आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नेताजी पुरस्कार 2022 जो है ये जनवरी में दिया गया था। ये किसे दिया गया था? तो शिंजो आबे को दिया गया था, जो कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका हाल ही में जो है गोली मार के हत्या कर दी गई। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है जापान देश के द्वारा दिया जाता है। और ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है इस वर्ष नारायण कुमार को दिया गया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है रामदरस मिश्र को। और ये इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया। रामदरस मिश्र किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं रामदरस मिश्र। एबेल पुरस्कार 2022 जो है इसके विजेता कौन रहे? तो एबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया डेविड सुलिवन को। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 का ये दिया गया डेविड सुलिवन को। नेक्स्ट हमारा है रामानुजन पुरस्कार। तो रामानुजन पुरस्कार भी आपका गणित के ही क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है नीना गुप्ता को। ओके, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज ये दिया गया सिंथिया रोजेंजवेग को। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोजेंजवेग। बोल्ट्जमान पदक 2022 जो है ये पहली बार किसी भारतीय को दिया गया। तो ये कौन है? तो इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धर। ठीक है ना, तो प्रोफेसर दीपक धर हैं, इन्होंने जो है बोल्ट्जमान पदक 2022 जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी भाषा के लिए किसने जीता? तो ये जीता है नमिता गोखले ने। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसने जीता? तो ये जीता है दया प्रकाश सिन्हा ने। और इनकी जो नाटक है किसके लिए जीता? इन्होंने जीता है सम्राट अशोक नाटक के लिए। ओके, अगला हमारा है रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया बालकृष्ण दोषी को। और ये आपका जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो आर्किटेक्चर से संबंधित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रदान किया जाता है। तो बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट है। ठीक है ना, तो इन्हें प्रदान किया गया। टेम्पल्टन अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रैंक वेलजेक को जो है आपका टेम्पल्टन अवार्ड दिया गया। यानी कि साइंस के साथ आध्यात्म का मिक्सअप करने पे ये अवार्ड दिया जाता है, टेम्पल्टन अवार्ड, और ये दिया गया फ्रैंक विल्जेक को। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भारत के चारुदत्त मिश्र को। और विटली गोल्ड अवार्ड जो है ये हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इन्हें प्रदान किया गया चारुदत्त मिश्र को। ओके, इसी को जो है ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, विटली गोल्ड अवार्ड को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये दिया गया आपके गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। ठीक है ना, गीतांजलि श्री ने अपना उपन्यास लिखा था रेत समाधि। और इस रेत समाधि का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने किया था, टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। ठीक है ना, तो इस पुरस्कार को प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट हमारा है बांग्ला अकादमी पुरस्कार। तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार ये जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है ममता बनर्जी को। ये पहली बार बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिए जाने स्टार्ट किए। और पहली बार किसे दिया गया? ममता बनर्जी को। और इनकी एक पुस्तक थी कविता बिटान। ठीक है ना, कविता कविता बिटान इसकी पुस्तक ही। और इसी पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रिज्जकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रिज्जकर पुरस्कार भी जो है आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये प्रदान किया गया किसे? तो ये प्रदान किया गया है फ्रांसिस केरे को। ठीक है ना, तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में फ्रांसिस केरे को प्रिज्जकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। और ये तो कई लोगों को प्रदान किया गया, लेकिन आपको जो है इंडिया से रिलेटेड याद रखना है। तो दानिश सिद्दीकी को प्रदान किया गया, अदनान अबीदी को, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को प्रदान किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि इन्हें किस श्रेणी में प्रदान किया गया? तो फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में प्रदान किया गया है इन चारों लोगों को, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को। ठीक है ना, अगला हमारा है इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता टाटा प्ले को। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसरो की वाणिज्यिक शाखा कौन है? तो ये है आपकी न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। इसने जो है डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता जो आपका टाटा प्ले है, ठीक है ना, टाटा का जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है, डीटीएच सर्विस टाटा प्ले, इसको जो है संपूर्ण उपग्रह की क्षमता को लीज पर देने के लिए एक संचार उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है GSAT-24। और ये GSAT-24 किसे लीज पर दिया जाएगा? तो टाटा कंपनी के डीटीएच सर्विस जो आपका टाटा प्ले है इसको लीज पर दिया जाएगा। ठीक है ना,
और इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, यानी कि GSAT-24 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो इसका प्रक्षेपण किया गया है कोउरू फ्रेंच गुयाना से। और किस रॉकेट से, तो एरियन 5 रॉकेट से अभी हाल ही में GSAT-24 को लॉन्च किया गया। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र समसामयिकी सार की क्लास को, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो दुनिया का पहला देश जिसने जो है कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाई है, तो वो है आपका भारत देश। ठीक है ना, तो डीएनए वैक्सीन भारत ने लगाई है। ओके। दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैनिक कमांडर किसे नियुक्त किया गया, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का मिशन है कहाँ पे, दक्षिणी सूडान में। और यूनाइटेड नेशन के मिशन में सबसे ज़्यादा सैनिक आपके भारत से ही जाते हैं। और इसमें सैनिक कमांडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। ओके। G20 के लिए पीयूष गोयल के स्थान पर भारत के नए शेरपा किसे बनाया गया है, तो अब तक जो है भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया था, तो पीयूष गोयल नियुक्त किया गया था। लेकिन अब G20 की बैठकों के लिए जो भारत के नए शेरपा बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अमिताभ कांत, जो कि पहले क्या थे, पहले आपके नीति आयोग के सीईओ थे। वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन बनाया गया है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पद पर कौन थे, तो वो थे आपके नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है। अब जो है एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, वो बनाया गया है सैफ अहमद को, जो कि किस देश से संबंधित है, तो ये आपके मिस्र देश से संबंधित हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है धुआंधार जलप्रपात और ओमकारेश्वर बांध, ये किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर है, और यहीं पे आप, और ये जो आपका ओमकारेश्वर बांध है वो भी आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, तो इस बार जो आपका 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये आपके मैसूर में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी आपकी मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है कहाँ पर खोला गया है, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान या फिर जियोलॉजिकल पार्क जो है ये कहाँ पे खोला गया, ये खोला गया लम्हेटा गांव, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में जो है लम्हेटा गांव में खोला गया है भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान, यानी कि जियोलॉजिकल पार्क। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे खोला गया, तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की बात होगी तो ये है आपके खंडवा मध्य प्रदेश में। जबकि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये आपके कहाँ पे है, तो ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। तो बायो सीएनजी प्लांट अगर पूछा जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा है इंदौर मध्य प्रदेश में। लेकिन बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की बात होगी तो ये आपके खंडवा मध्य प्रदेश में है। ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ अभी हाल ही में जो है आपके जयपुर में किया गया, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगी। ठीक है ना। जुलाई 2022 में किलो क्लास की नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिंधु ध्वज को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया, तो ये आपके किलो क्लास की पनडुब्बी थी। ठीक। तो किलो क्लास की पनडुब्बी को किस देश से लिया गया है, तो इसको रूस देश से लिया गया है। और ये आपका आईएनएस सिंधु ध्वज इसका नाम था, और इसे विशाखापत्तनम से जो है क्या किया गया, सेवा मुक्त किया गया। 1987 में इसे सेवा में लिया गया था। ठीक है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारतीय नवाचार सूचकांक जारी किया 2021 के लिए। किसने जारी किया, नीति आयोग ने। और इसमें जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत के जो बड़े राज्य की श्रेणी बनाई गई है, उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो कर्नाटक। उत्तर प्रदेश के स्थान अगर पूछोगे तो ये है 7वां। छोटे राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान पे कौन है, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे आपका मणिपुर है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में आपके इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, तो ये है आपका चंडीगढ़। ठीक है। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे राज्यों में मणिपुर, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है। 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं ये चुने गए हैं दिनेश गुणवर्धने। ठीक है। तो दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए। एशिया T20 एशिया कप 2022 प्रतियोगिता को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया गया है, तो पहले जो है एशिया कप जो है जो 2022 होनी थी ये श्रीलंका में होनी थी। लेकिन अब इसे जो है श्रीलंका से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है। ओके।
18 और 19 जुलाई 2022 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था स्वावलंबन। और इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी, नाम क्या था? स्वावलंबन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया की बात हो रही है, जिसका नाम था थियो मार्गरीटा मैग्निफिका, इसकी खोज की है। तो ये आपके कैरेबियन द्वीप समूह में खोज की गई है। दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु जिसको जो है आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। मंकी पॉक्स जो है ये कहाँ की स्थानिक बीमारी है? तो ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। और मंकी पॉक्स जो है ये आपके जब बंदरों से जो है मनुष्यों में फैलता है। तो ये किस प्रकार का रोग है? ये आपका जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग वो होता है जो आपके जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, उसको जूनोटिक रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो मंकी पॉक्स आपकी नाइजीरिया की आपकी स्थानिक बीमारी है। अभी हाल ही में केरल राज्य में इसके जो है मामले देखने को मिले थे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया? तो ये आपका चंद्रमा के लिए भेजा गया है। कौन सा अंतरिक्ष यान है? तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। और कहाँ से लॉन्च किया गया इसे? तो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। और इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है ना। वर्ष 2029 में शुक्र ग्रह के लिए दाविंची मिशन किसके द्वारा भेजा गया? तो दाविंची मिशन जो है ये भेजा गया आपके नासा यान के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है ना, 2029 तक, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के लिए दाविंची मिशन, ठीक, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और आपका किसके द्वारा? इसरो के द्वारा जो है आपका कौन सा उपग्रह भेजा जाएगा कहाँ पे? शुक्र ग्रह के लिए, तो उसका नाम है शुक्रयान 1, ठीक है ना। तो शुक्रयान 1 जो है इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। हाल ही में ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य, ओके। आयुष जो आप लोग सुनते हैं, आयुष मंत्रालय, ठीक है ना। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुष का फुल फॉर्म होता है, ए से होता है आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी, ठीक है ना। तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी इसका यह है फुल फॉर्म है। अगला हमारा है, किसके द्वारा डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो आभा मोबाइल ऐप जो है एक 14 डिजिट का जो है आपका एक अकाउंट होगा, ठीक है ना। आपका कौन सा अकाउंट होगा? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड इससे बनेगा। और ये आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा विकसित किया गया। और आभा का फुल फॉर्म क्या है? तो आभा का फुल फॉर्म है आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आपका एनएचए के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रसार भारती का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है मयंक कुमार अग्रवाल। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 यानी कि 1936 में। प्रसार भारती यानी कि दूरदर्शन और एआईआर यानी कि इसी ऑल इंडिया रेडियो को मिला दिया गया और जिसकी स्थापना हुई, प्रसार भारती की स्थापना हुई। कब होती है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना होती है 23 नवंबर 1997 को, ठीक है। 1997 को आपकी किसकी स्थापना होती है? तो प्रसार भारती की, दूरदर्शन और एआईआर को मिला करके। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो आइए अब देखते हैं 25 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है? तो आपका पूरी तरह से सत्यापित हर घर जल वाला जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है बुरहानपुर। बुरहानपुर जो कि कहाँ पे है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर जिला, ठीक है ना। तो यह आपका देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला बन गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है कौशिक राजशेखर ने। और ये जो है भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में। अगला हमारा है, इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ के द्वारा कहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि आयुष मंत्री भी हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की गई है, ओके। यूजीन
यूएसए में आयोजित 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रजत पदक जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने, और इन्होंने 88.13 मीटर तक जो है आपका भाला फेंका था, ठीक है ना। और जबकि स्वर्ण पदक किसने जीत लिया? तो स्वर्ण पदक जीत लिया एंडरसन ने, जिन्होंने 90.54 मीटर तक जो है क्या फेंका था? भाला फेंका था, ठीक है। तो स्वर्ण पदक एंडरसन ने जीता, और जो है ये किसने जीता रजत पदक? तो ये जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। ये आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, कहाँ हो रही थी? तो ये यूजीन यूएसए में हो रही थी, और 18वीं आपकी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। नेक्स्ट हमारा है 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के मध्य अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? ठीक है, तो समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है भारत और जापान के मध्य में, कहाँ पे? अंडमान सागर में। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए भारत के सबसे बड़े ड्रोन वरुण का अनावरण किया, ठीक है ना। तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा यात्री ड्रोन कौन है? तो यात्री ड्रोन इसलिए क्योंकि ये जो है इसकी क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता है कि ये 130 किलोग्राम तक के भार को 25 किलोमीटर दूरी तक ले जा सकता है, ठीक है। तो 125 किलोग्राम तक के भार को ये उठा सकता है, और 25 किलोमीटर दूरी तक उसको अपने साथ ले जा सकता है। तो ये आपका भारत का पहला यात्री ड्रोन है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है वरुण, ठीक है ना। और इसे जो है किसे प्रदान किया गया? तो इसे प्रदान किया गया है भारतीय नौसेना को। तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों तक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।